18 साल के बाद राहु का तूफान होने वाला है शुरू। धनु राशि की 10 सच होने वाली हैं बड़ी भविष्यवाणियां ऐसी होंगी जो आपके होश उड़ा देंगी दुर्गाष्टमी से। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है, ताकत होते हुए भी चुप रहना पड़ता है। और वही परिस्थिति पिछले 4 महीनों से राहु की है और धनु राशि के लोगों की। एक और राहु ने कदम रखा धनु राशि के तीसरे भाव में, जहां शनि की मूल त्रिकोण राशि की शक्ति मिलती है। 18 साल के बाद वही स्थान जिसे राहु अपना साम्राज्य मानता है, लेकिन इसके बावजूद यह शक्तिशाली ग्रह लाचार, कमजोर और क्यों इतना परेशान। अब 5 दिसंबर 2026 तक राहु की शक्ति चरम सीमा पर होगी। मृत अवस्था से बुजुर्ग अवस्था से जवां अवस्था में अब अपने साम्राज्य को हथियाने आ चुका है राहु। दुर्गा अष्टमी से ये बदलाव होने शुरू होंगे। इतना खास क्यों है ये बदलाव? क्योंकि राहु के तीसरे भाव में होना क्या संकेत दे रहा धनु राशि के लिए? तीसरा भाव है साहस का, पराक्रम का, आत्मविश्वास का। और जब राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठता है तो साहस कई गुना बढ़ता है। अंदर से एक आग जलती है, लक्ष्य को पाने की आग। वैदिक ज्योतिषी सिद्धांत कहता है भावा भवम। राहु तीसरे भाव में हो तो जीवन से रुकावटें हटने लगती हैं। जंजीरें जो रोक रही थी वे धीरे धीरे टूटने लगती हैं। याद रखो, यही वह राहु है जिसने समुद्र मंथन के समय बंधन तोड़कर अमृत तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। बाकी सारे ग्रह हवा हैं, लेकिन राहु तूफान है और यह तूफान सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला है। इसलिए तीसरे भाव में राहु का होना अनुबंधों की पूर्ति कराता है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। स्पोर्ट्स, मीडिया, IIT, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए इस समय सोने पर सुहागा साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि राहु अपने मित्र की शनि राशि में, शनि के घर, यहाँ राहु पूरे सामर्थ्य के साथ सक्रिय होगा। प्रचंड शक्ति होगी दुर्गाष्टमी से। शास्त्रों में लिखा है राहु का तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में गोचर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अभी वह सर्वश्रेष्ठ गोचर आपके सामने भी है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। राहु के पास सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि 3 दृष्टियां भी हैं, और यही दृष्टियां आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल देगी। क्या असर होगा इन दृष्टियों का? किन किन क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन होगा? आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और वीडियो को हाइप करें और ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर की शुरुआत को। राहु का युवा अवस्था में दुर्गा अष्टमी से बड़ा प्रभाव। 10 सच्ची भविष्यवाणियां। नंबर 1, धनु राशि वालों के लिए राहु की पहली दृष्टि सबसे अधिक प्रभावशाली है। यह दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। ज्योतिषी में सप्तम भाव केवल जीवन साथी का प्रतीक नहीं है, बल्कि व्यापार, साझेदारी के काम, अनुबंधों का भी घर माना जाता है। जब राहु जैसा शक्तिशाली ग्रह इस भाव को देखता है तो असाधारण परिणाम सामने आते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय बड़ा सहारा, मजबूत पार्टनर मिल सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर नया बिजनेस शुरू करना आप चाहते हैं तो मल्टीपल वेंचर में उतरना चाहते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तो हर प्रकार से आपको बेहद भाग्यशाली स्थितियां बनेंगी। राहु की यह दृष्टि साझेदारी को मजबूत करेगी, व्यापार की रफ्तार को तेज करेगी, नई योजनाएं बनाएंगे, पुरानी योजनाओं को भी गति मिलेगी। सिर्फ व्यापार नहीं, व्यक्तिगत जीवन पर भी यह दृष्टि शुभ असर डालेगी। जो लोग विवाह में देरी का सामना कर रहे थे उनके लिए अवसर खुल सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरा विवाह करने की सोच रहे लोगों के लिए भी समय बहुत शुभ होगा। राहु की शक्ति इस भाव में संबंधों को मजबूत और स्थिरता देगी। इसलिए आने वाला समय धनु राशि वालों के लिए रिश्तों और साझेदारी में नई ऊर्जा लेकर आएगा। भविष्यवाणी नंबर 2, अब बात करते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की। यह दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव। कुंडली के भाग्य भाव को ज्योतिषी में सौभाग्य, किस्मत, बड़े अवसरों का घर माना जाता है। अब राहु यहाँ दृष्टि डालता है तो किस्मत का पहिया पूरी तरीके से घूम जाता है। अब तक जिन बाधाओं और अड़चनों ने मुझे रोक रखा था उनका अंत होने लगता है। जो काम मेहनत से किया लेकिन फल नहीं मिला, अब उन्हीं कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। वो प्रयास जो पहले अधूरे थे, बेकार थे, लग रहे थे, अब वो सफलता का रूप धारण करेंगे। राहु की दृष्टि भाग्य को सक्रिय इतना कर देगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि अब भाग्य मेरे पक्ष में काम करने लगेगा। नई संभावनाएं सामने आएंगी, ऐसे मौके हाथ लगेंगे जिनकी मैंने सिर्फ कल्पना की थी। यह दृष्टि जीवन के बड़े क्षेत्रों में प्रगति दिलाएगी, चाहे करियर हो, शिक्षा हो, जीवन के व्यक्तिगत प्रयास हो। हर जगह राहु की ऊर्जा सफलता का मार्ग खोलेगी। संक्षेप में कहूं तो राहु की दूसरी दृष्टि किस्मत को नई दिशा देकर जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भविष्यवाणी नंबर 3, अब आती है राहु की तीसरी और सबसे शक्तिशाली दृष्टि। यह दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, डिजायर्स के घर पर। मतलब धन नहीं बल्कि आपके बड़े फायदे, सपनों की पूर्ति, इच्छाओं की सिद्धि कराएगा। यह भाव शुक्र की राशि का है। ज्योतिषी में शुक्राचार्यों को दानवों का गुरु कहा गया और राहु स्वयं दानव ग्रह है। और राहु के गुरु
शुक्राचार्य हैं, वहां पर अपार ऊर्जा, अप्रत्याशित शक्ति उत्पन्न होने वाली। इस समय धनु राशि वालों के जीवन में ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से बदल देंगे। नई डील्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे समझौते बनेंगे जो लंबे समय तक लाभ देंगे। अगर कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, कोर्ट केस में रुका हुआ लाभ है, या कोई अधूरा काम जो लंबे समय से टल रहा है, अब वो पूरा होने की प्रबल संभावना। यह दृष्टि न सिर्फ आमदनी को बढ़ाएगी, इनकम बढ़ाएगी, इच्छाओं की पूरी करेगी, अधूरी इच्छाओं को साकार कर देगी। राहु का यह प्रभाव अचानक मिलने वाले फायदे, अप्रत्याशित अवसर, आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। इसलिए यह समय सिर्फ सामान्य प्रगति का नहीं बल्कि बड़े बदलाव का होगा। तैयार रहिए, क्योंकि राहु की यह दृष्टि आपके जीवन को नई दिशा और नई ऊंचाइयां देने के लिए सक्रिय हो चुकी है। भविष्यवाणी नंबर 4 अब आती है दोस्तों राहु की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि। यह दृष्टि सीधे आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव पर पड़ रही थी, लेकिन आपने सोचा है कि आपको किस प्रकार से फेरबदल करेगी, कौन से संकेत। जो लोग समाज से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए पहचान बढ़ाएगी, नेटवर्क संपर्क बड़े दायरों को बनाएगी, उनके लिए समय सोने पर सुहागा है। अब जंजीरें टूट चुकी हैं जो आपको पीछे खींच रही थी। यही है राहु की सबसे बड़ी ताकत, उसका लक्ष्य हमेशा ऊंचाई तक पहुंचना है, और वही शक्ति अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। आपने जो सपने देखे हैं, जो विजन अपने लिए तय किए हैं, वहां तक पहुंचने का असली सफर आपका शुरू हो चुका है अक्टूबर से, और यह प्रभाव किसी 2 दिन का नहीं बल्कि 2026 दिसंबर तक है। मतलब यह 2026 में मिलने वाली सफलताओं की नींव अब रख देगा। सोचिए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई अप्रत्याशित अवसर या कोई ऐसा सफर जो आपकी किस्मत बदल दे, सब इसी दृष्टि का परिणाम हो सकता है। यह राहु का तूफान है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। अब रुकावटों का समय समाप्त हो चुका है। अब केवल एक ही दिशा है आगे बढ़ने की, बस एक ही ध्यान रखना होगा, समय का प्रबंधन। क्योंकि यह गोचर 11वें भाव में हो रहा है, इसके स्वामी शनिदेव है, और शनि का अर्थ है धैर्य, सही समय पर सही परिणाम, सही समय पर सही काम। राहु आपको अवसर देगा, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए आपको संयम और धैर्य और समय का प्रबंधन करना होगा। कभी कभी राहु अचानक से घटनाओं को जन्म भी देता है। ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां जब सब कुछ बदल जाता है और वहीं अचानक से आया हुआ मौका हाथों से निकल जाता है। लेकिन अब बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, बड़े लाभ तक राहु आपको पहुंचाएगा। राहु की शक्ति यही है, उसका खेल। भविष्यवाणी नंबर 5 दोस्तों, कहा जाता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू आप जान चुके हैं, अब जरूरी है कि आप दूसरे पहलू को भी समझें। राहु की शक्ति अपार है, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा सीधा नहीं होता। इसका एक खेल है भय और भ्रम फैलाना, अचानक से मन में डर पैदा करना, बिना वजह उलझन देना। अगर इंसान इस जाल में फंस जाए तो राहु से रास्ते से भटका भी सकता है। यही कारण है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है संतुलन बनाए रखना। भविष्यवाणी नंबर 6 मन को जितना स्थिर रखेंगे राहु उतना ही सकारात्मक फल देगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, भगवान महादेव की आराधना से राहु का नकारात्मक असर शांत हो जाता है। रुद्राभिषेक करना, गंगा स्नान करना, या सिर्फ शिव का स्मरण करना, या महाभगवती माँ दुर्गा आदि शक्ति पराशक्ति का जो है स्मरण करना, ये सब साधन राहु की नकारात्मकता को मिटाते हैं और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। भविष्यवाणी नंबर 8 याद रखिए, तीसरे भाव का यह गोचर साधारण नहीं, यह वही गोचर है जो आपको साम्राज्य तक पहुंचा सकता है। जिस ऊंचाई का सपना आपने देखा है, मैं वहां तक पहुंचने का समय यही है। याद रखिए, सही दृष्टिकोण, सही उपाय ही जीवन बदलते हैं, और सही संयोग आपको राहु के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अब भविष्यवाणी नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, निरंतर दुर्गा चालीसा और सिद्ध कुंजिका सूत्र का पाठ करना राहु की बड़ी उपलब्धि आपको दिलाने वाला।